नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है सुपरहिट कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल लोकसभा में पैदा हो गए तकनीकी लोचे पर है, क्योंकि संसद में पिछले 5 दिनों से सिर्फ और सिर्फ शोर हो रहा है। कार्यवाही बमुश्किल आधे घंटे भी नहीं चल पा रही। मुद्दा वही है, बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है तो कांग्रेस अदानी मसले पर जेपीसी की जांच की मांग कर रही है। आज इस मांग में सोनिया गांधी भी शामिल हुई और संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन में शामिल हुई। लेकिन संसद में आज एक गड़बड़ी यह हो गई है कि जैसे ही कार्यवाही शुरू होते ही आपको बताते चले कि लोकसभा में आवाज आनी बंद हो गई। लोकसभा से प्रसारण में आवाज आनी बंद हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया है। कांग्रेस बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि दरअसल यही लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपीसी जांच हो, इसको लेकर लगातार एक तरफ हंगामा जारी रहा तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से माफी की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है। सदन की कार्रवाई चलने देने के लिए क्या अब सरकार को पहल करनी चाहिए? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी से माफी मांगने का सवाल नहीं है, मांगनी ही होगी। मोदी अडानी घोटाला बुद्धि पर ही तरस आता है। जेपीसी आती तो चिट्ठा पुट्ठा खुल जाता। नॉन परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू। देश की सियासत दो लफ्जों के बीच सिमट कर रह गई है। संसद में राहुल गांधी माफी मांगो के नारे गूंजते हैं, संसद से बाहर जेपीसी जांच की मांग वाले नारे सुनाई पड़ते हैं। अब तो संसद के बाहर कीर्तन स्टाइल प्रदर्शन शुरू हो चुका है। विपक्ष की जेपीसी वाली धुन में नया बदलाव ये था कि अब जेपीसी जांच की आवाज उठाने सोनिया गांधी भी पहुंची। यहाँ पे आप देखिए कि पूरा विपक्ष डीएमके, आरजेडी, जेडीयू से लेके शिवसेना, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीआरएस, ये सब जो दल हैं वो आए हैं। इस प्रोटेस्ट में ढपलियां बजाई जा रही है और जेपीसी की मांग की जा रही है। यहाँ पे नया विवाद ये भी हो गया कि लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसद टीवी की आवाज बंद हो गई। प्रसारण की तकनीकी गड़बड़ी थी या मानवीय भूल, पता नहीं। संसद में तब सोनिया गांधी से लेकर राजनाथ सिंह तक सारे नेता बैठे थे, लेकिन कार्यवाही की आवाज का प्रसारण नहीं हो रहा था। इसके बाद संसद के बाहर हो रहे प्रदर्शन में कांग्रेस ने संसद की आवाज दबाने का ऐतराज जता दिया। अगर सदन की कार्रवाई चल रही हो और माइक बंद हो और वो कार्रवाई देश तक ना जा रही हो, सदन में चाहे जो मर्जी हो रहा हो, तो इसका ये मतलब है कि सदन की कार्रवाई को सेंसर किया जा रहा है। संसद की आवाज को सेंसर करने की बात तो दूर, संसद की कार्यवाही ही नहीं चल रही। 17 मार्च को लोकसभा में 21 मिनट की कार्यवाही चली, राज्यसभा में भी 21 मिनट की कार्यवाही चली। 16 मार्च को लोकसभा में कुल 4 मिनट, राज्यसभा में 7 मिनट की कार्यवाही चली। 15 मार्च को लोकसभा में 17 मिनट, राज्यसभा में 22 मिनट की कार्यवाही चली। 14 मार्च को लोकसभा में 12 मिनट और राज्यसभा में 88 मिनट की कार्यवाही चली। और 13 मार्च को लोकसभा में 20 मिनट और राज्यसभा में 39 मिनट की कार्यवाही चल सकी। सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण चीजें हमारे संसद के सामने है। आप इस नॉन इश्यू के इस विषय के ऊपर आप पार्लियामेंट को नहीं चलाने देते, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की सोच क्या है। कोई भी सरकार ऐसे नहीं करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट को चलाओ। जबकि सरकार की ओर से रोज सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री से लेकर नेता तक संसद नहीं चलने देने का कारण बता रहे हैं। अब बीजेपी अध्यक्ष ने भी वही मांग दोहराई। आखिर क्यों पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है? भारत को कमजोर और डीप स्टेट का षड्यंत्र है, जिसमें कांग्रेस सहित तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स मिले हुए हैं। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए विशेष समिति बनाने की मांग कर डाली है। और उनको ये संसद अनफॉर्चुनेट दिखाई देती है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सांसद हो गए तो उनके बुद्धि पर ही तरस आता है ना। निशिकांत दुबे की मांग है कि 2005 में सवाल के बदले पैसे के कांड में जैसे विशेष समिति ने 11 सदस्यों की सदस्यता खत्म की थी, वैसे ही राहुल की सदस्यता खत्म की जाए। जेपीसी कायम करे और जेपीसी में जो भी सत्यता निकलेगी उसको तो सभी स्वीकार करेंगे। विपक्ष अदानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग तो कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है
और जेपीसी की जांच में नतीजे से ज्यादा सियासत होती रही है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि 70 साल में 8 बार जेपीसी का गठन किया गया। जब जब जेपीसी बनी है तब तब सत्तारूढ़ दल हारा है। मसलन 1987 में बोफोर्स मसले पर जेपीसी बनी, 1989 में कांग्रेस हार गई, 1992 में बैंकिंग लेन देन पर जेपीसी बनी, 1996 में कांग्रेस हार गई, 2003 में सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड मसले पर जेपीसी बनी, सत्तारूढ़ अटल सरकार 2004 में हार गई, 2011 में 2G घोटाले पर जेपीसी बनी, 2013 में चॉपर घोटाले पर जेपीसी बनी और 2014 में कांग्रेस हार गई। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे। जेपीसी को हथियार बनाकर के अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश में विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं या वास्तव में जेपीसी के जरिए किसी निष्कर्ष पर वो पहुंचना चाहती हैं। सवाल यह भी है, राहुल गांधी से लगातार माफी की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है, संसद में गतिरोध बना हुआ है। पिछले 5 दिनों में किसी भी सदन में 1 घंटे कहीं भी कार्रवाई नहीं हो पाई, कहीं 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 8 मिनट, 12 मिनट, इस तरह से सदन की कार्रवाई आखिर कब तक चलती रहेगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष वर्मा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ ही देर में प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होंगी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अखिलेश जी आपसे ही करते हुए, ये गतिरोध कब तक ऐसे ही बना रहेगा, कब तक हंगामा होगा? सदन तो आम जनता के हितों के कामकाज के लिए है ना, कहीं जेपीसी पर आप लोग युद्ध कीजिए, वो उधर से विरोध करे राहुल गांधी की माफी की मांग को लेकर। आम जनता के हित इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार अखिलेश जी? नहीं, हम एक जानकारी पहले क्षमा करिएगा आपसे चाहते थे कि ये जो टेक्निकल लोचा क्या मतलब पार्लियामेंट में जो बंद हुआ था, इसके बारे में क्या कोई जानकारी आई है क्या कि कैसे माइक बंद हुआ था? सूत्रों ने हमें जानकारी दी है और ये कहा गया है कि तकनीकी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से आवाज नहीं जा पाई, इसीलिए हमने कार्यक्रम का नाम दिया है लोकसभा में तकनीकी लोचा। जी अखिलेश जी। ओहो, सूत्र बताएंगे, संसद की कार्रवाइयों को सूत्र से बताया जाएगा। हाँ। ये भी नया सिस्टम जारी हुआ है कि संसद की कार्रवाइयों को भी सूत्र से बताया जाएगा। गजब है। ये भी हो सकता है प्रिविलेज में आ जाए कि संसद की कार्रवाई को सूत्र से अगर बताया जाएगा तो ये बंद होना चाहिए, ये प्रिविलेज में आ सकता है। खैर जो भी हो, अब तो कोई ये नहीं कहेगा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है या लोकतंत्र का गला नहीं दबाया जा रहा है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? आप बोलने नहीं दे रहे किसी को। कल राहुल जी आए, आते संसद बंद, आज राहुल जी आए, आते संसद बंद, पहले माइक बंद फिर संसद बंद। ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है कि जो झूठा होता है ना, वो सच्चाई की एक छोटी सी पिन से डरता है, क्योंकि उसके झूठ के गुब्बारे की हवा एक सच्चे शब्दों से निकल जाती है। तो वही सिचुएशन है हिंदुस्तान की इस वक्त सरकार जो बैठी हुई है, क्योंकि उसका जो झूठ का गुब्बारा है, सत्य के, राहुल जी के एक सत्य के छोटे से पिन से उसकी हवा निकल जाएगी। और जो हमेशा तानाशाह जो होता है वो लोकतंत्र से घबराता है, क्योंकि उसमें संवाद होते हैं और तानाशाह को संवाद पसंद नहीं होता है। आप कह रहे हो बीजेपी के लोग कि माफी मांगो, सदन में कई बार बोल चुके कई मंत्री, तो बहस कर लो ना सदन में, बोलने दो ना, क्यों भाग रहे हो? सदन और किस लिए है? डर क्यों रहे हो? एक व्यक्ति से कहते हो कुछ नहीं है, पूरी सरकार इतनी मेजॉरिटी, इतना सब कुछ दुनिया को कंट्रोल कर देते हैं। अखिलेश जी, अगर एक राहुल गांधी को सदन में जिस भी वजह से, हालांकि मैं जैसे प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ेंगे मैं तुरंत उनसे ये सवाल पूछूंगी, लेकिन किसी एक व्यक्ति को अगर बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो समूचा लोकतंत्र खतरे में आ गया, ये कहां की बात हो गई अखिलेश जी? और राहुल गांधी तो 2 दिन से आ रहे हैं, सदन में कार्रवाई तो 5 दिनों से नहीं चल रही है। सदन की बीते 5 दिनों से दोनों ही सदनों में, लोकसभा राज्यसभा, कहीं पर भी कामकाज नहीं चल रहा है अखिलेश जी। राहुल जी तो 2 दिन से आए हैं। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अच्छा सुनिए, पहली बार है कि सरकार सदन को डिस्टर्ब कर रही है, ये आप हम सब देख रहे हैं, इसमें भी बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब एक नियम है और व्यवस्था है, आपने किसी का सदस्य का नाम लेके आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, वो भी सरकार के सिर्फ सांसद नहीं मंत्रियों ने,
तो उसका तुरंत सदन शुरू होते ही उसका प्रत्युत्तर देने का अवसर देना मस्ट है। ठीक है, क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, डर क्यों रहे हैं किस बात की? बहस करा लो किसने अवमानना किया इस देश का। ठीक है। अजय आलोक जी जल्दी से आपके पास आते हुए, जब तक प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी का फ्रेम आ चुका है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, ये सदन को म्यूट करने की क्या जरूरत थी? वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है। पहले तो बोलने नहीं दिया जाता था, अब लोग बोल रहे हैं तो पता चला आवाज ही म्यूट कर दो। देखिए, लोगों को बोलने के लिए कभी नहीं रोका गया, लेकिन अगर कोई विदेश की धरती पर भारत के विरोध में जॉर्ज सोरोस की सुपारी पर भारत को कलंकित करने का अगर प्रयास करेगा तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। और ये प्रयास सदन के बाहर हुआ है, तो माफी आप बाहर क्यों नहीं मांग लेते? आपको सदन में ही क्यों माफी मांगनी है? क्या लोकसभा अध्यक्ष का ऐसा कोई निर्देश है कि सांसद महोदय को जो है आके सदन में ही माफी मांगनी पड़ेगी? तो आपने जो भारत के विरुद्ध जहर उगलने का कुकर्म किया है, उस पर प्रश्न है कि आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा कि इस देश में मुसलमान, ईसाई, सिख द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं? तो नहीं बता पा रहे हैं। ये आप नहीं बता पा रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन को आपने भारत के मामलों में चुप न रहने, यानी उकसाने का जो आपने काम किया, भारत में हस्तक्षेप करने का जो आपने आह्वान किया, उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि संसद में किसी को बोलने को नहीं मिलता, ये तीसरा झूठ बोल रहे हैं। तो आप लगातार जो झूठ बोले हैं उस पर माफी मांगी और आइए मंत्री संसद में खड़े होकर राहुल गांधी पर सवाल करें और राहुल गांधी को संसद में अपनी बात कहने का हक नहीं, चूंकि उन्होंने नहीं, ये हक है कि नहीं, ये लोकसभा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 4 मंत्री उठकर मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए सदन में ही बोलूंगा मैं। चित्रा जी, बोलने दीजिए उनको। चित्रा जी, हक है या नहीं है, ये निर्णय लेंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष। वो भारतीय जनता पार्टी को निर्णय नहीं लेना है, सरकार को निर्णय नहीं लेना है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पास पत्र लिखा, लेकिन उसके पहले माफी मांगने पर प्रतिबंध है क्या? उनका किस बात का अहंकार है कि भारत के संदर्भ में आप जो है दुष्प्रचार करने के बाद, झूठ बोलने के बाद आप माफी क्यों नहीं मांगेंगे? ये किस बात का अहंकार है? ठीक है, अखिलेश जी बताइए किस बात का अहंकार है, वो पूछ रहे हैं। और 2-3 ऐसे तथ्य हैं जिसको लेकर तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अब पीएम की जिस बात को कोट करके लंदन में वो बोल कर आए, वो तो प्रधानमंत्री ने बोला नहीं था कि द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं, अल्पसंख्यक। तो कहां से लेकर आए राहुल गांधी? और गलत बयानी की है तो फिर माफी मांग लेने में क्या हर्ज है? अखिलेश जी, चित्रा जी देखिए कितना कमजोर दलील है। कह रहे हैं कि वो विदेश में बाहर, पार्लियामेंट के बाहर बोले तो पार्लियामेंट के बाहर बात करें, माफी मांगे, लेकिन ये पार्लियामेंट के अंदर बात करेंगे। बाहर ज्ञानी जी, बाहर आपका ज्ञान इतना अधिक लोकसभा, ये उस पे पार्लियामेंट में बहस करेंगे। आपका ज्ञान ये उसमें उनकी बाहर की बीच में मैंने बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला था। परेशान हो ये प्लीज, कृपया भैया पीसीआर मेरे मालिक, इन्हीं से बात करा लो। ठीक है, नहीं बोलेंगे, बोलिए, नहीं बोलेंगे, बोलिए सर। मैं इनके तर्क का जवाब दे रहा था, लेकिन वही है ना कि झूठ को एक आल्पीन की से झूठ की हवा निकल जाती है, वही हवा भी यहाँ निकली जो व्यक्ति कह रहा है। फिर ये बोला आदमी बीच में नहीं। चित्रा जी, ठीक है, चित्रा जी बीच में नहीं, कहाँ बोला? इन्होंने अभी कहा कि उन्होंने बाहर बोला। सुनिए, इन्होंने अभी कहा कि उन्होंने बाहर बोला तो बाहर माफी मांगे। तो ये सदन के अंदर ये बात कर सकते हैं, बाहर बोले बात पे, सदन पे ये बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के नाम लेके सदन में बात हो रही है। सदन की परंपरा, परिपाटी और नियमावली कहती है कि अगर आपने नाम लिया सदस्य का तो वो उसका जवाब देंगे और उनको अवसर देना मस्ट है स्पीकर को। क्यों नहीं दिया जा रहा है? तुरंत दिया जाता है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। ये बाहर की बात पे ये सदन में चर्चा करेंगे, लेकिन जो बाहर बात किया है वो सदन में न चर्चा करे। सर, आपको तो बहुत सूट कर रहा है ना ये सब कुछ। अब जेपीसी की जांच की मांग पर जरा वो तस्वीरें फिर से दिखाइए। आज जो बाहर हंगामा हुआ है, सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्षी दल अपनी एकता दिखा रहे हैं, हंगामा हो रहा है। जेपीसी का निष्कर्ष कब निकला है, जरा अखिलेश जी ये भी बता दीजिएगा। सिर्फ राजनीतिक हथियार के तौर पर जेपीसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या आप लोग, अखिलेश जी? अरे फिर वही, अब आप, अरे ये सब बीजेपी वालों को बोलने दीजिए। निष्कर्ष निकले या ना निकले क्यों परेशान है? क्योंकि 3/4 सांसद तो सदस्य इन्हीं के होंगे। इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, डर किस बात का है? जांच से अगर सच्चे हैं तो जांच से किस बात की डर?
ये दिन भर लोग रटते हैं कि अगर ईडी सीबीआई या फलानवा जांच कर रही है तो जांच में कौन सा डर, और आप लोग भी एक दलिल देती हैं। लेकिन आज आपका भी दलील उल्टा जा रहा है। आप तो इतने नाराज हो जाते हैं, अरे बोलने दिया करिए प्लीज चित्रा जी, बोल ही रहे हैं, नाराज मैं आपके तर्कों का जवाब है। ये बड़ी गजब की बात है, बहुत गजब की बात है, बोलने नहीं दे रही हैं आप भी। मैंने एक तार्किक बात की कि आप लोग भी यही कहते हैं कि अगर ईडी सीबीआई या जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं तो अगर आप सच्चे हैं तो जांच से क्यों परेशान हैं। तो यही बात इन पे भी लागू होती है ना कि अगर ये सच्चे हैं तो जेपीसी से क्यों डर रहे हैं, जेपीसी बना दें, क्यों भाग रहे हैं। लेकिन मोडानी जी का जो देखिए ये परेशानी देख लीजिए, परेशानी आपके चेहरे पे है, ये परेशानी बता रही है तानाशाह की, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। सच्चाई तानाशाह नहीं सुन सकता, आपके स्वास्थ्य के लिए तानाशाह सच्चाई नहीं सुन सकता। एक एक करके प्रेम शुक्ला जी, जब कर नहीं तो डर कैसा जो है जेपीसी जांच की मांग अगर विपक्ष कर रहा है तो क्यों नहीं मान लेते हैं आप लोग उनकी बात को। अब सुन लीजिए, कम से कम सदन तो ठीक से चलेगा ना, कामकाज होगा, जनता का कुछ भला हो जाएगा। सरकार को भी सूट कर रहा है क्या कि सदन ना चले। जनता का कल्याण तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सतत हो रहा है। दूसरी बात, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के सदस्यों के साथ एक विशेष समिति एक्सपर्ट्स की बना दी है, जेपीसी में कौन एक्सपर्ट होता आप ही पूछ रही हैं, और जेपीसी हिंडनबर्ग को कैसे बुलाएगा जरा बता दीजिए, जरा इनसे पूछिए। हिंडनबर्ग जो है उसका दायरा जेपीसी का दायरा होगा कि हिंडनबर्ग को बुलाना, तो हिंडनबर्ग को बुला नहीं सकती जेपीसी। जो कर सकती है जांच वो जांच कर रही है, लेकिन जिनको संसद को बाधित करने के लिए कभी पेगासस ले आते हैं, कभी रफाल ले आते हैं, कभी जो है अदानी ले आते हैं, कभी विदेश में अपना जो है जो बोल बाल के आए वो लेके आते हैं। अरे इसी आधार पर जांच होने लगती है। तो सरकार सदन चलने देगी नहीं चलने देगी प्रेम शुक्ला जी? नहीं ये सब नहीं, जनता सरकार कहाँ चाहती है? सरकार चाहती तो सदन चल रहा होता प्रेम शुक्ला जी। 2 मिनट में सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है, आपको अंदाजा है कि लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। ये कांग्रेसी अहंकार के कारण सदन को बाधा हुई है। वो राहुल गांधी सरकार चाहती है, लोगों के रोक से तो लगता नहीं है कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे, आपको लगता है कि मांगेंगे? तो उनको बोलने दीजिए, जब बोलने नहीं देंगे तो वो कैसे अपनी बात रखेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं तय कर सकता। लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है, वो तय करेंगे, वो देंगे अवसर। अखिलेश जी जल्दी से इसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, ठीक है अखिलेश जी? अब गलत बयानी अगर वो कर के आए हैं बार बार, नहीं अखिलेश जी इधर उधर नहीं जाते हुए, अगर वो पीएम को कोट करके विदेश में कोई बात कहते हैं, न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करते हुए विदेश में कोई बात कहते हैं, मत करिएगा सर आप रैली में थोड़े ना आए, कांग्रेस पार्टी के डिस्टर्ब मत कीजिएगा। डिबेट में तो यही होता है ना, डिस्टर्बेंस होगी। करिए ना, जिससे बात सेंटेंस तो आने दीजिए ना, कम से कम सेंटेंस तो आने ठीक है दीजिए, सर, कोई बात तो आने दीजिए। देखिए चित्रा जी, जेपी हिंडनबर्ग के पीछे छुपते हैं कि उसे कौन बुलाएगा। भैया उसे तो बाद में बुलाया जाएगा। जो आपका डर है ये है कि अडानी को बुला लिया जाएगा, साहब को बुला लिया जाएगा, जिन लोगों ने नियमों को बदल के मोडानी जी को लाभ पहुंचाया उनको बुला लिया जाएगा। क्यों डर रहे हो? माफी भी रहो, क्यों डर रहे हो? इतिहास है, पहले चित्रा जी पहले माइक बंद होता था, फिर जो है कार्रवाई से निकाला जाने लगा, अब पूरा म्यूट हो जा रहा सदन और कार्रवाई भी स्थगित की जा रही। इतना डर कोई नावाजिब नहीं है, क्योंकि गलत आदमी तानाशाह सोच का व्यक्ति लोकतंत्र से। ठीक है सर, अब डर कौन रहा है ये देश की जनता देख रही है। थोड़ा सा इसका विस्तार देते हुए, ठीक है सर, अब थोड़ा बाकी मेहमानों को भी शामिल कराते हुए, 3 और लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले आतिश जी, वो डर रहा है और क्या है? ठीक है आशुतोष वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी आपके पास आते हैं। सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी अगर ऐसे ही हंगामा होता रहेगा? तो सदन को ऐसा लग रहा है कि कामकाज की जगह हंगामे की जगह बना लिया है दोनों ही पक्षों ने। हंगामा करो, स्थगित हो जाए, उसके बाद फिर बाहर आकर अपनी अपनी बात रखो। ये बहुत ही अफसोसजनक है और भारत के निर्वाचित लोकतंत्र में ये पहली बार देख रहे हैं कि सरकार सदन को नहीं चलने देना चाहती। आज तक 60-70 सालों में और पिछले 9 सालों में भी ये परिपाटी रही है कि सदन के बाहर दिए गए वक्तव्य की चर्चा सदन में नहीं होती है और कभी नहीं हुई है। और इस बात का भारतीय जनता पार्टी ने साल दर साल इसका फायदा उठाया है। याद कीजिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी उत्तेजित भाषण दिया करते थे, विनय कटियार जी दिया करते थे, उमा भारती जी उत्तेजित भाषण दिया करते थे, तो जब सरकार कहती थी कि इसका हम लोग बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि जो सदन में है ही नहीं, हम उसकी चर्चा क्यों करें। आज वो चर्चा करना चाहते हैं, आज वो चर्चा करना चाहते हैं।
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोते नेताओं को, उनकी सरकार को हुआ क्या है। अरे विपक्षी नेता भी कहाँ चर्चा करना चाहते हैं जब देखो जेपीसी की मांग को लेकर सदन में हंगामा हो रहा है, कौन चर्चा करना चाहता है? नहीं चित्रा जी, आप इस बात को देखिए, नेता विरोधी दल के भाषण को आप बिना बताए आप एक्सपंज कर देते हैं। आप में इतनी नैतिकता भी नहीं है कि आप बोले कि ये संसद के प्रतिकूल है, हम इसको एक्सपंज करेंगे। आप बिना बताए एक्सपंज करते हैं, ये कोई तरीका होता है? और क्या कोई व्यक्ति, कोई उद्योगपति इस देश में इतना बड़ा हो सकता है कि इस देश की संसद को पिछले 5 दिन से रोक रखा है उसने? कौन से ऐसा गठजोड़ है जिसके बारे में बात करने से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतनी तेजी से आग बबूला हुआ जा रहे हैं? ठीक है, एक उद्योगपति ही तो है, एक देश का नागरिक ही तो है। हाँ। बात करें ना, हमारे हजारों करोड़, आपके नीचे कैप्शन चल रहा है कि हजारों लाखों करोड़ रुपए कर्ज दिया रखा है इस आदमी का। इस देश का मिडिल मैन का आदमी, पैसे निकल गए एक हफ्ते के अंदर करोड़ रुपए, कोई जवाब तक नहीं देगा। ठीक है, और अजय आलोक नहीं करेगा। अजय आलोक जी, राहुल गांधी को बोलने नहीं देना, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी से डरती है सरकार क्योंकि वो एक्सपोज करते हैं सदन के भीतर, इस वजह से उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है सदन में। बोल लेने दीजिए, बोलने से किस बात का डर? अजय आलोक जी। चित्रा जी देखिए, राहुल गांधी ने किसको एक्सपोज किया है लंदन में, वो तो पूरा देश देख रहा है। सवाल अब इस बात का नहीं है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो तो खैर स्वाभाविक है कि स्पीकर का निर्णय है। सदन चलेगा तभी तो स्पीकर उनको बोलने के लिए कहेंगे। अहंग पे बात रुक गई। कांग्रेस जेपीसी किस चीज के लिए चाहती है कि अडानी 2 नंबर से 36 नंबर पे कैसे पहुंचे, 36 से कल 20 नंबर पे कैसे आ गए, एक दिन में 1 अरब कैसे कमा लिए? जेपीसी इस बात के लिए चाहिए। अभी कह रहे थे अखिलेश जी कि साहब को बुला लिया जाएगा, अडानी को बुला लिया जाएगा। जब 3/4 जेपीसी में सत्ता पक्ष के ही मेंबर रहेंगे अखिलेश जी, तो कैसे साहब को आप बुलाएंगे और कैसे अडानी को बुलाएंगे? ये देखिए, साफ साफ आपके मुंह पे ही कह रहे हैं ना। तो मंशा क्या है? जेपीसी मंशा बस ये है कि पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर सके, सरकार को कटघरे में हमने डाल दिया जी, हमने जेपीसी बनाया, इसका कोई औचित्य नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कहा है लंदन में, अब वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, कहते ही रहेंगे। ठीक है। और बीजेपी के कहने से, लगातार ये कहने से क्या वो माफी मांगने जा रहे हैं? कोई जन्म में माफी नहीं मांगेंगे। कितनी बार खड़गे साहब से लेकर शशि थरूर आपके कॉन्क्लेव में ही आके बोल के गए कि राहुल गांधी को भी माफी नहीं मांगी। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। टीएमसी की ओर से कहा गया है कांग्रेस खुद को विपक्ष का बॉस ना समझे। तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस बंगाल में बीजेपी सीपीएम से मिली हुई है। सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से यह बयान दिया गया है और यह कहा गया है कि खुद को विपक्ष का बॉस नहीं समझे। इसके पीछे की वजह क्या है? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपके पास आते हुए जरा समझाइए। कांग्रेस खुद को विपक्ष का बॉस समझ रही है क्या? जी, बॉस समझ ही रही है कांग्रेस की। आज कांग्रेस ने जिस स्थिति में ले आई है, कांग्रेस अगर मजबूत होती तो आज भारत के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं रहती। ये मैं आपको बता देता हूं। बंगाल के अंदर में जिस तरह से अभी एक छोटा सा चुनाव हुआ था सागर दिघी का, उसका परिणाम आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी उस कैंडिडेट के साथ मिलते हैं जो कांग्रेस का कैंडिडेट है और वोट शिफ्टिंग होती है। तो बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस मिलकर के ममता बनर्जी को हराने के लिए एक बंगाल में साजिश कर रहे हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आप देखिए कि केंद्र के अंदर में अगर विपक्ष के अंदर में कांग्रेस के पास में कितनी सीटें हैं? कांग्रेस के पास में कोई 150 सीटें नहीं है कि वो बॉस बनने की बात करेगी आज की डेट के अंदर में, या 270 सीट नहीं है। देखिए, देश के अंदर में मुद्दा क्या है कि लोकतंत्र के अंदर में अभी ये जो मुद्दा जिस 4-5 दिन से बहस नहीं हो रही है, इसकी वजह क्या है कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया विदेश के अंदर में। तो या तो कांग्रेस आकर के बोल दे कि भाई कांग्रेस के खड़गे जी या कोई भी जो सीनियर नेता है कि जो बगल में बैठ के उनको सिखाते हैं कि आपको कैसे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो उनको बता दे कि आपने ये बात सही कही है या गलत कही है। देखिए, विदेश की धरती पर अगर आप किसी भी हमारे देश की बुराई करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी करके आए चाइना में, सियोल में, चाहे वो राहुल गांधी करके आए, तो ये दोनों ही देश के लिए सही नहीं है। देश के अंदर में अभी सिंपल इशू ये है कि महंगाई, बेरोजगारी जो मुख्य मुद्दे हैं, उनको गुमराह राहुल को क्या माफी मांग लेनी चाहिए? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। नहीं, ये नहीं, माफी मांगने की क्या, अगर राहुल गांधी ने गलत किया है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ, तो उनको गिरफ्तार, उनके अगेंस्ट में जो भी आप कार्रवाई कर सकते हैं करिए। क्या कार्रवाई कीजिए? संसद की गतिविधियों को रोकना उचित नहीं है। और जेपीसी जांच पर विपक्ष अड़ा हुआ है, उस पर क्या है टीएमसी का स्टैंड?
देखिए, हम चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए। हाँ। हम जांच के अगेंस्ट में नहीं है। किससे? अगर जांच वो उच्चतम न्यायालय भी जांच कर सकता है, कोई जेपीसी की जांच हो ऐसा कोई जरूरी नहीं उसने है। निर्देशित तो किया हुआ है। उच्चतम न्यायालय की जांच अगर हो जाए, हाँ। जांच होना ही उद्देश्य है कि भाई ये जो भी अगर इसमें कोई भी तरह का लूपहोल है वो जनता के सामने आना चाहिए। नहीं, ये कि विरोधी कैसे- दलों के नेताओं के साथ जब वो जेपीसी की मांग करते हैं तो आप लोग खड़े हुए नजर नहीं आते ना, इसलिए ये सवाल है नहीं, कि नहीं, नहीं, देखिए, जेपीसी को लेकर आपका क्या स्टैंड है, टीएमसी का? जेपीसी के साथ हम उच्चतम न्यायालय की जांच मांग रहे हैं। हाँ। हम जेपीसी की जांच के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय से जांच हो। हाँ। उच्चतम न्यायालय की जांच के ऊपर हमें भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगा हम उसे विश्वास करेंगे। ठीक है। एक कमेटी बना दी जाए, वो कमेटी जांच करे। अखिलेश ये प्रताप सिंह जी, संसद जब की सुप्रीम कार्रवाई कोर्ट रुकनी नहीं से चाहिए। निर्देशित होकर पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है, जांच जारी है, तो फिर जेपीसी बोलने की क्या जरूरत है? टीएमसी के नेता बोल रहे हैं और खुद को कांग्रेस पार्टी विपक्ष का बॉस नहीं समझे, टीएमसी के सांसद बोल रहे हैं। अखिलेश जी, चित्रा जी, देखिए बहुत आप लोग भी सब कुछ जानते हो, टेक्निकलिटीज बहुत दिन से बहस भी कर रहे हैं, आप भी बात करती हैं कि जो दायरा अदालत का है, जिस मुद्दे पे जांच हो रही है, वो पॉलिटिकल नेक्सस का जांच अदालत नहीं कर रही है, न कर सकती है। मेन चीज तो ये है कि एक अपने आका के लिए हिंदुस्तान की सरकार सरेंडर है, जो सारा लाभ, सारा संपदा, सारा रिसोर्सेज एक व्यक्ति के आगे सरकार समर्पित करती जा रही है। मुद्दा वो है। सर्वोच्च अदालत ज्यादा बड़ा है या जेपीसी? पे जांच कर रही है कि हमारे सिस्टम से। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा बड़ी है या फिर जेपीसी? आप कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का एक छोटा सा दायरा है। जानकारी होनी चाहिए इसकी सर्वोच्च न्यायालय की जांच का जो दायरा है, उसमें जो बना रखा है किस बात पे जांच होगी, हाँ। वो सबको पता है कि जो हमारे संस्थाएं हैं फाइनेंशियल, उसमें में क्या क्या कमियां, 2 महीने में रिपोर्ट देगी, कम से कम रिपोर्ट आ जाने दीजिए। दे रही हैं आप। अरे सर, आप बीच में क्वेश्चन कर देंगे ना, अब आपको बुरा बुरा क्या लगेगा? मेरा एक क्रॉस सेंटेंस क्वेश्चन पूरा तो नहीं हुआ। बोलूंगी ना अखिलेश जी। नहीं, मेरा एक सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। प्लीज चित्रा जी मत किया करिए, मेरा एक सेंटेंस नहीं पूरा हुआ। अभी मैं बोलना शुरू किया, आपने सवाल उसमें लगा दिया। बोलिए बोल लेने, सेंटेंस आएगा तब अच्छा, लोग बोल समझेंगे। लीजिए, बोलिए सर, बोलिए। जब आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब लीजिए ना, धीरज रखिए। देखिए, वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फेल्योर है उसकी जांच कर रहा है। पॉलिटिकल नेक्सस की जांच जेपीसी करेगी। और जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, वो ये ना भूले कि 5 ऐसे जांच जो सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, उसमें जेपीसी भी जांच कर रही थी। हाँ। चाहे आपका मेहता वाला हो, चाहे आप 2G वाला हो, चाहे हिरन पांडे वो दूसरे थे, उसका घोटाले वाला, शेयर वाला, ये सुप्रीम कोर्ट भी कर रही थी और जेपीसी भी कर रही थी। तो दायरा बिना जेपीसी के पूरा नहीं होगा, क्योंकि अपने मित्रों के लिए सब कुछ किया गया। और देखिए, यहां पे बहस कर रहे हैं, वहां पे बहस कर रहे हैं। हमसे आप पूछ रही हैं, ये पूछ रहे हैं कि माफी मांगो, क्यों ऐसा बोला? अरे भाई, सदन चला, उसमें पूछो उनसे। सर, कई ऐसे मामले हैं जिसमें जेपीसी से क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला अलग हो जाता है। अखिलेश जी, ऐसे तो इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं ना। तो क्या जांच ना हो? क्या इसके पहले जिन लोगों ने जेपीसी की मांग की, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए, या जेपीसी की मांग गलत हुई? सदन ने जो निर्णय लिया वो गलत लिया? यहाँ आप बैठ करके बता रही हैं जो जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। 2 महीने का टाइम है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। वो जेपीसी पर अड़े हुए हैं, जेपीसी पर अड़े हुए हैं। अरे सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ, तय नहीं कर रही हूँ अखिलेश जी। आप तो बेवजह इतना हंगामा करते हैं अखिलेश जी। सदन थोड़ी ना है सर, हम डिबेट में बैठे हुए हैं अखिलेश जी। वहां पे तो हंगामा चल ही रहा है, कम से कम डिबेट में हंगामा नहीं करें। देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में
विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। राहुल गांधी जी को अगर मौका मिला जरूर सारी बातें वहां पर बताएंगे। तो इसीलिए वो डर रहे हैं, क्यों मौका नहीं दे रहे? तो हर एमपी को ये आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और हमको एक पार्लियामेंट मेंबर को भी फ्रीडम है। तो आप हाउस में बोलने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? तो इसका मतलब ये है कि आप डर रहे हो और हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो देश के मुद्दे हैं। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है। अखिलेश जी हाथ उठा रहे हैं, मुझे पता है। आप कम से कम अच्छी बात यह है कि जब प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे उस समय हमारे वहां तकनीकी दिक्कत हुई। अखिलेश जी, तो इस पर आप थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं कि जब आप बोल रहे थे उस समय तकनीकी दिक्कत नहीं हुई और आपकी आवाज प्रॉपर बाहर गई है। देखिए, यहाँ तक उत्तर तो मुझे देना है। नहीं, यहाँ तकनीकी दिक्कत हुई, आपको उसकी जानकारी थी। आप यहाँ तकनीकी दिक्कत हुई, आपके पास उसकी जानकारी थी, आपने पूरे अधिकार के साथ कहा। वहां तकनीकी दिक्कत थी, पूरे अधिकार के साथ आपको वहां पूछना चाहिए था। खैर, बात गई। यहाँ पे जो प्राम्पटम पे पढ़ रहे थे हमारे नड्डा जी, जो प्राम्पटम पे एकदम आंख पे आंख मिला करके यही बतिया का है ना, लोकसभा में आके बतिया लेते हैं, बोलते हैं। लोकसभा में यही बात करने के लिए बनी है। यहाँ प्राम्पटम पे बैठ के एक तरफा बोलने में बड़ा मजा आता है, वहां पानी पीना पड़ने लग जाता है, थूक घोटना पड़ जाता है, भाग जाते हो। कहाँ मतलब चर्चा का अगर सुनने का है बोलिए। वही तो मैं कह रहा, पार्लियामेंट में, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं बात कर रहे हो? जब नहीं करोगे तो ये आरोप लगेंगे। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से अब जवाब सुन लीजिए। तो ही भाग रहे हो प्रेम शुक्ला जी। आप यही बात जो यहाँ बोल रहे हो सदन में बोलो, वही सदन में जवाब लो, बात खत्म हो जाएगी 2 मिनट में। आप सवाल करो, वो जवाब देंगे, बात खत्म। ठीक है, बोलिए। देखिए, प्रश्न आपका था कि राहुल गांधी से डर क्यों? राहुल गांधी से डर रहे हैं श्रीमान खड़गे से लेके पूरी कांग्रेस कि जब भी वो मुंह खोलते हैं अद लद भद बोल के पूरी कांग्रेस की भद पिटवा देते हैं। अब उनको बोलने देना नहीं बोलने देना अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है। लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्ष व्यक्ति होता है, वो किसी पार्टी के सदस्य के रूप में काम नहीं करता है। तो जिसको इतनी भी संविधान की जानकारी नहीं है उससे आप क्या बहस करेंगे? दूसरी बात, आप जो लोकसभा अध्यक्ष कि भाई ये झूठ क्यों बोला और झूठ पर माफी न मांगने का अहंकार क्यों है, तो उस पर भाग खड़े हो रहे हैं। आप बताइए ना, जॉर्ज सोरोस से पैसे लेकर और चीन से चंदा लेकर जो आप दुष्प्रचार अभियान करते हैं, चूंकि आप इतनी बचकानी बातें राहुल गांधी करते हैं कि कलई खुल जाती है। चीन से चंदा लेके भारत के उद्योगपतियों के खिलाफ जो अभियान चलाने की सुपारी ले रखी है कांग्रेसियों ने, उनको पीड़ा हो रही है कि इनकी कलई खुल जा रही है। जरा सा मुंह खोलता है कलई खुल जाती है। तो इसलिए राहुल गांधी से कांग्रेसी डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ये समझती है कि राहुल गांधी इसी तरह से लगातार बढ़ते रहे, चढ़ते रहे। निशिकांत दुबे उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं 2005 में नोट फॉर वोट मामले में जिस तरह से कार्रवाई हुई थी वैसे राहुल गांधी होना ही चाहिए। तो संसदीय परंपरा का उल्लंघन करे, भारत की संसद के बारे में जो मिथ्या प्रलाप करे, झूठ बोले, उसकी सदस्यता समाप्त होने का डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता समाप्त की थी कांग्रेस की सरकार ने। तो कांग्रेस क्या तानाशाही थी?
तब इंदिरा गांधी जो थी जब सोमवार से सत्र शुरू होगा तो इसको लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये सदन की जिम्मेदारी है। एक सांसद ने शिकायत की है, सदन की एक अपनी प्रक्रिया है, उसके लिए वो अनुशासन समिति बनाकर वो इस तरह का निर्णय ले सकती है। ठीक है अखिलेश जी, आप जवाब दे दीजिए। अजय आलोक जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। अखिलेश जी, निशिकांत दुबे कह रहे हैं राहुल गांधी ने जिस तरह की बयानबाजी की है, संसद सदस्यता उनकी खत्म की जाए। नहीं, उनकी परेशानी हम समझ सकते हैं। अभी मामला वो एक और सांसद ने उनके सर्टिफिकेट का फर्जी डिग्री का उठा रखा है, वो परेशान से लग रहे हो। लेकिन ये काम करने के लिए भी सदन को फिर चलाना पड़ेगा। और यहाँ बैठ के जो ज्ञान दे रहे हैं आप, यही ज्ञान सदन के लिए बना है। वहां दीजिए, जवाब ले लीजिए, लेकिन जवाब नहीं सुन सकते राहुल गांधी की, क्योंकि जवाब मिलते ही गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। अरे निकली पड़ी है राहुल गांधी, गुब्बारा नीचे गिरा पड़ा है। थोड़ा सा राहुल गांधी का गुब्बारा जो आपने उड़ाया रख लीजिए, जो यहाँ कितना बैठ रुपया के खर्चा करके जॉर्ज सोरोस के पैसे पे वो नीचे गिर गया है। ये क्या, चीन के चंदाजीवी इसलिए चिचिया रहे हैं। थोड़ा रुक आपकी चिचियाहट समझ में आ रही है। चीन के चंदाजीवी भी बहुत चिचियाएंगे, बड़ा रखना पड़ेगा। इतने देखिए पसीना छूट रहा है करके वही कहावत है ना, झूठ दागो और भागो। ये भाजपाइयों का ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित अंग्रेजियत के जूते चाटने वाले कांग्रेस यार, ये किस स्तर के आदमी को आप लोग बुला लेते हैं? कैसे आदमी बुला लेती हैं? कहां से इनको ले आती हैं? शुक्ला है तुम्हारे, किसी तबेले से पकड़ के लाया गया? से बात करिए। उन्होंने टिप्पणी किस लिए उत्तर दे रहा है? रोज व्यक्तिगत हो जाते हैं ना, तो कभी कभी टिप्पणी दे देना चाहिए। कंबल चोर जूता खोल का जो है, कभी कभार नकाब फाड़ना चाहिए। अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं। पर्सनल नहीं प्लीज, यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड सर, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं प्लीज। देखिए आप दोनों लोग देश के राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं और आप लोगों की ओर से इस तरह की प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। मेरे सवाल पर आप जवाब देंगे अखिलेश जी, सीधे आपके पास आते हुए कोई नहीं बोलेगा। अखिलेश जी, आप इतना सदन बोल रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, राहुल गांधी की उपस्थिति जो है सदन के भीतर वो औसत से खराब क्यों है? क्यों नहीं हर मुद्दे पर जाकर वहां पर बात करते? आज तो बड़ा सूट कर रहा है आपको कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनका अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो औसत से भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है सदन में उपस्थित रहने का। अखिलेश जी, सदन की कार्रवाइयों का मतलब पता भी है आपको? सर नहीं पता, इसीलिए आपको बिठाया हुआ है। क्या आप बता दीजिए मुझे। नहीं सर, स्कूल का अटेंडेंस है क्या? कितने समय प्रधानमंत्री सदन में बहस में उपस्थित रहते हैं? जब बहस राष्ट्रपति का बहस हुआ, लीडर अपोजिशन बोला तो क्या प्रधानमंत्री उपस्थित थे? परंपरा रहनी चाहिए। पूछ सकती हैं सवाल आप? अरे पूछ सकती हूँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद भाषण पे। एक सेकंड, सांसद के तौर पर उनकी उपस्थिति हम देखेंगे ना। 543 सांसद जिस तरह से देश में है, वैसे ही एक सांसद राहुल गांधी है। सर वो आपके बड़े नेता है, उनका पूरा सम्मान है, लेकिन एक सांसद के तौर पर ये पूछा जाएगा ना कि उनकी उपस्थिति औसत से भी कम क्यों रही है? अखिलेश जी, अब आप लोगों को मिर्ची लग जाती है तुरंत। सांसद से ये तो तरीका ठीक नहीं है ना सर। हमें मिर्ची नहीं लगती है, आप अपने सवालों से फंस जाती है तो आप नाराज होने लगती हैं। अरे अखिलेश जी, आप तो आरोप लगा देते हैं ना एंकर के ऊपर। आप कह रहे हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये वो दुनिया भर का सदन बोलने की जगह है। सर सदन बोलने की जगह है तो राहुल गांधी की उपस्थिति क्यों इतनी कम है? आप राहुल गांधी पे आरोप लगा दें और हम ये पूछ ले कि नेता सदन, प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन के राष्ट्रपति के भाषण में क्यों नहीं था, तो आपको बुरा लग जा रहा है। अरे सर कोई बुरा नहीं लग रहा है, ये भी एक तथ्य है। तो प्रधानमंत्री से तो राहुल गांधी की नहीं तुलना करेंगे ना आप सदन की? तथ्यों को रखने दीजिए ना। बोलिए सर, जल्दी से बोलिए। नहीं तुलना करेंगे, लेकिन रहता है लीडर। राहुल गांधी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं लीडर अपोजिशन खड़गे जी जब बोल रहे थे, सदन नेता सदन रहता है, सुनी जाती है सबकी बात। कांग्रेस पर सवाल पूछा गया है, आप कांग्रेस पर जवाब दीजिए। बीजेपी से मैं बीजेपी वाला सवाल पूछ लूंगी जो आपने सवाल खड़े किए हैं। अब आपके पास मैं प्रधानमंत्री का सवाल लेकर तो आऊंगी नहीं कि अखिलेश जी जवाब देंगे। मुझे लग रहा है कि बाकी मेहमानों के पास जा नहीं पाऊंगी। अजय आलोक जी, आपको मैं जानकारी दूं। सुनिए बात, मैं जवाब दे रहा हूं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि लोकसभा या राज्यसभा में पार्टियों को अवसर दिया जाता है संख्या बल के हिसाब से। अगर राहुल गांधी सिर्फ बोलेंगे तो हमारे दूसरे सांसद कब बोलेंगे? सर आपकी पार्टी के वो बड़े नेता हैं, आपसे ये थोड़ी ना पूछा पार्टियों को मौका मिलता है या नहीं, आपसे पूछा कि राहुल गांधी की उपस्थिति को लेकर। मुझे पता है आप फंस गए। अजय आलोक जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, वक्त की कमी है। अजय आलोक जी, देखिए सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को पहल तो करनी पड़ेगी ना, विपक्ष से बात करे।
अब ये विपक्ष को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने विपक्ष नहीं है। जैसे आज तृणमूल कांग्रेस से आवाज उठी, उसी तरह अखिलेश जी ने भी आज कलकत्ता में कहा है कि कांग्रेस से हम इक्वी डिस्टेंट हैं। तो बाकी विपक्ष को सोचना होगा कि सदन चलाना है कि नहीं चलाना है, क्या कांग्रेस के हिसाब से चलना है कि सदन नहीं चलने देना है। राहुल गांधी माफी मांगे नहीं मांगे ये राहुल गांधी का विषय है, लेकिन सदन चलना चाहिए। लेकिन साथ के साथ ये भी देखना है कि 24 आ रहा है, पोजिशनिंग शुरू हो चुकी है और पोजिशनिंग में कोई पार्टी पीछे नहीं रहेगी। सरकार अपना काम कर रही है, सदन चले नहीं चले ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ के साथ अब पूरे विपक्ष को ये सोचना होगा कि क्या कांग्रेस ही से विपक्ष है, क्या कांग्रेस के हिसाब से ही चलेगा, नहीं तो बाकी लोग रुके, कांग्रेस को वॉकआउट करने दें, सरकार सदन चलाने पे बाध्य हो जाएगी। आशुतोष जी, अखिलेश यादव तो कोलकाता में बोल रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से बराबर की दूरी है, फिर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझेगा नहीं समझेगा? जल्दी से 2 लाइन में आशुतोष जी। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझती है, हम बार बार कहते हैं विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर समाजवादी पार्टी के हिसाब से विपक्ष नहीं चल पाएगा तो विपक्ष वहां पे कैसे रहेगा? हम राजस्थान में आपसे नहीं पूछते हैं, हम महाराष्ट्र में नहीं पूछते हैं, हम मध्य प्रदेश में नहीं पूछते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष में और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी सक्षम है। और एक बार समाजवादी पार्टी के साथ में आप लोग खड़े होइए, हम वहां से रथ रोकेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही प्रधानमंत्री को बनने से और बनाने से रोकता है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए क्या सरकार को पहल करनी चाहिए? आपके जो जवाब मिले हैं, 73% लोगों का जवाब हाँ में है, 27% लोगों का जवाब नहीं में है। 5 दिनों में संसद की कार्यवाही ढंग से नहीं चली है। ऐसे में क्या सोमवार से जब दोबारा कार्यवाही शुरू होगी तो सुचारू ढंग से सरकार चला पाएगी या फिर हंगामा यूं ही होता रहेगा? इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।